Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Beta, my name is Umar Ali. I'm your English teacher, and today, as you know, that because of lockdown, merit schooling system and college has started e-learning system that is very efficient, and Alhamdulillah they are doing very well. Acha. So our first lesson, ji, as you know, you have got promoted in now first year. तो अब बेटा जैसा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये पेंडेमिक रहेगी, तो हमें ई लर्निंग के ही थ्रू सीखना है और दुनिया पूरी इसी ई लर्निंग के थ्रू ही अब सीख रही है। हमारा फर्स्ट चैप्टर अब तक सबसे पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट स्टूडेंट हमारा है फर्स्ट अटेम्प्ट्स एंड चैलेंजेस, और उसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब हिज फर्स्ट फ्लाइट में इसके ऑथर हैं लाइम ओफ्लेहर्टी। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बर्ड। ठीक है, अब बेटा जब स्टोरी होगी, जब भी हम स्टोरी लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि स्टोरी इज ऑलवेज इन पास्ट। स्टोरी हमेशा माजी में होती है, कुछ माजी का किस्सा, कोई कहानी होती है। तो अब हमारे पास टाइटल क्या आ गया चैप्टर का? हिज फर्स्ट फ्लाइट। राइटर कौन सा आ गया? लाइम ओफ्लेहर्टी। है जी क्या? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोरी। और बेटा इसका टेंस कौन सा है? पास्ट में। अच्छा, एज यू नो कि हमारे पास चूंकि इतना वक्त तो नहीं है, इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते, तो अब बेटा हमारा वे ऑफ टीचिंग ये होगा कि मैं एक पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा और उसकी मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। ठीक है, उसी में हम ट्रांसलेशन भी करेंगे, उसी में आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा भी। हिज फर्स्ट फ्लाइट जी, उसकी पहली उड़ान। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले लेसन पे जाने से पहले हम थोड़ी प्री रीडिंग पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे है प्री रीडिंग, ऊपर हेडिंग दी हुई है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो बेटा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमें राइटर क्या कहता है। प्री रीडिंग में हमेशा याद रखें, राइटर हमें कुछ क्लूज देता है, कुछ हिंट्स देता है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। ठीक है, क्या हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि स्टोरी में क्या आएगा। ठीक है, वो हमें क्लू और हिंट्स प्री रीडिंग में देता है ताकि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ हो जाए। अब क्या कहता है बेटा? The story is about a young seagull who is about to fly but afraid to fly. अब बेटा उसने सारी बातें बता दी। कहता है कि ये कहानी एक किसके मुताल्लिक है? एक सीगल, एक बगले के मुताल्लिक है, जो कि क्या करता है? Who is about to fly, जो बिल्कुल उड़ने वाला है, but afraid to fly, लेकिन क्या करता है कि वो उड़ने से घबराता है। ठीक है, even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge. अब बेटा क्या कहता है? Even when, हत्ता के each of his brothers and his little sister, कि जब उसका छोटे भाई और बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पर इससे कुछ छोटे थे, इससे कम तर थे, ran to the brink, वो किनारे की तरफ भागे, flapped their wings, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। He failed, अब इसके बारे में कहता है he failed, ये जो बगला था, ये जो यंग सीगल है जिसके बारे में हमें ऑथर बताता है, कहता है he failed, वो नाकाम हुआ, to muster up courage to take that plunge, वो अपनी हिम्मत जताने में, अपना हौसला जताने में नाकाम हुआ। वो हिम्मत नहीं जता पा रहा कि वो हिम्मत बांध के उड़े। अब क्या कहते हैं बेटा कि प्लंज कहते हैं गोताजन होना, छलांग लगाना, गोता लगाना। ठीक है, Why do you think the seagull is afraid to fly? अब बेटा हमसे क्वेश्चन पोज करता है, यही ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि राइटर आपको एक कुछ क्लूज देता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को वो उजागर करता है कि आप सोचें। अब क्या कहता है? Why do you think the seagull is afraid of? आपके ख्याल में ये बगला, ये जो सीगल है, ये क्यों परेशान है? अब क्या कहता है? And do you think he will fly at all? कहता है आपके ख्याल में क्या वो कभी उड़ भी पाएगा या नहीं? अच्छा, आपने कहानी बेटा समझ ली, आपको क्लूज उसने दे दिए, आपको फर्स्ट जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थी वो उसने कर दी। इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जी। कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, एक है पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। ये हमारे पास आगे जी इस कहानी के
कैरेक्टर्स आ गए। जब जब साथ साथ चलेंगे आगे तो हम एलिमेंट्स इसमें से निकालते जाएंगे। पेरेंट्स हैं उसके ब्रदर्स हैं छोटे, और उसकी एक सिस्टर है जो उससे पहले अ डे बिफोर दे हैड बीन फ्लोन अवे। अब क्या कहते हैं बेटा, अब आते हैं हम अपने लेसन पे, पेज नंबर 11 पे है। लेसन स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लाइम ओ फ्लेहर्टी। लाइम ओ फ्लेहर्टी इसके ऑथर हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इस कहानी का, इस स्टोरी का टाइटल है। सो सी नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। बी केयरफुल। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। कहता है कि यंग सीगल, वो जो नौजवान बगला था, सीगल कहते हैं बगले को, ये समुद्री बगला नहीं होता इसको, वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज कहते हैं घोंसले को, अमूदी सा जो छोटा सा जो सतह होती है किसी भी पहाड़ी की, अमूदी सी हमवार सी, उसको कहते हैं लेज। कहता है वो जो नौजवान बगला था वो अपने उस लेज पे, उस घोंसले पे तनोतनहा था, अलोन अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. अब बेटा कहता है कि उसके दो भाई, अब कितने ब्रदर्स होगी हमारे पास, के कितने भाई थे, कैरेक्टर्स क्लियर होते जा रहे हैं, टू ब्रदर्स एंड सिस्टर। कहता है कि his two brothers and his sister had already flown away the day before। कहता है एक दिन पहले ही उसके दो भाई और उसकी बहन उड़ चुके थे। He had been, अब बेटा इसमें टेंस कौन सा यूज कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूसली वो पास्ट टेंस यूज करता है क्योंकि इट्स अ स्टोरी, एंड व्हेनेवर वी राइट स्टोरी वी यूज पास्ट टेंस। सो क्या कहता है जी कि उसके दो भाई और उसकी बहन वो पहले से ही एक दिन पहले उड़ चुके थे, उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो उनके साथ उड़ने के लिए वो खौफजदा था, उनके साथ उड़ने में वो खौफजदा था। ठीक है, अफ्रेड मीन खौफजदा था। समहाउ, किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward, जब उसने थोड़ा सा वो भागा to the brink, उस किनारे की तरफ, ऑफ द लेज, अपने घोंसले के, एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश की, टू फ्लैप, फड़फड़ाने की, हिज विंग्स, अपने परों को, ही बिकेम अफ्रेड, वो दोबारा से खौफजदा हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब कहता है कि द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, वो जो बहुत ज्यादा वसी, स्ट्रेच्ड, फैला हुआ समंदर था, उस पहाड़ी के नीचे, उसके घोंसले के नीचे, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये इतना नीचे था, इतना ज्यादा वसी था, माइल्स डाउन, बहुत ज्यादा ये गहरा था, बहुत ज्यादा नीचे था, माइल्स, मीलों नीचे था। ठीक है, अब कहता है ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब उस राइटर हमें क्या बताता है, लायन ऑफ फ्लेहर्टी बार बार हमें क्या कह रहा है, कहता है कि ही फेल्ट सर्टन, उसे ये यकीन था, सर्टन मीन, फेल्ट मीन उसने महसूस किया, उसे सर्टन मीन उसे यकीन था, ही वाज श्योर, ही वाज क्वाइट श्योर, क्या, दैट के हिज विंग्स, के उसके पर, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका कभी साथ नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सो ही बेंड हिज हेड, तो उसने हम अपना सर झुकाया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। कहता है उसने अपना, जब उसने आगे भागा, अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश की, फिर दोबारा से खौफजदा हो गया, तो बेटा उसने क्या किया, वो वापस भागा किसकी तरफ, अ लिटिल होल, उस छोटे से सुराख की तरफ, अंडर द लेज, जो उसके घोंसले में था, अब वेयर, जहां पे, ही स्लेप्ट एट नाइट, रात के वक्त वो सोया था। अब कहता है इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, कहता है हत्ता कि जब उसके तमाम छोटे भाई, वो दोनों छोटे भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख, जिनके पर उससे कहीं ज्यादा छोटे थे, ran to the brink, वो किनारे की तरफ भागे, flap their wings, उन्होंने अपने पर फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। कहता है he failed to muster up courage। अब बेटा उसमें, इसमें एक इशू आ रहा है, वो क्या है कि he cannot muster up courage, वो हिम्मत नहीं जता पाता, वो हौसला नहीं बना पाता, किस चीज का, मस्टअप कहते हैं हिम्मत जिताना, हौसला करना, करेज मीन हौसला, टू टेक दैट प्लंज, वो छलांग लगाने का हौसला उसमें नहीं है, वो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चैलेंज को उसको फेस करने का उसका हौसला नहीं है। अब क्या कहता है, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मायूस कुन है, डेस्परेट है। ठीक है, अब क्या कहता है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly। His father and mother, उसकी माँ और बाप, had come around, वो नजदीक आते थे, calling to him shrilly, उसे तीखी आवाज में बुलाते थे, upbraiding him, ठीक है, उसे ताना देते थे, उसे बुरा भला कहते थे, डांट टपट करते थे, threatening him,
उसे क्या करते थे, थ्रेट करते थे, उसे धमकाते थे, धमकी देते थे। क्या धमकी देते थे अब जी, टू लेट हिम स्टार्व, के उसे भूखा छोड़ेंगे, उसे फाका कशी पे छोड़ देंगे, ऑन हिज लैच, उसके घोंसले पे, अनलेस, उस वक्त तक, ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ता नहीं, जब तक वो ये फर्स्ट चैलेंज जो है इसको ओवरकम नहीं करता, जब तक वो अपने फियर को ओवरकम नहीं करता, जब तक वो इस डर से, इस खौफ से बाहर नहीं आता, जब तक वो अपनी वो जो करेज है उसको मस्टर अप नहीं करता, किसके लिए, टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब बेटा देखो इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट, राइटर ने टाइटल ही ऐसा इसको सिलेक्ट किया है कि अब इस यूनिट का हमारा जो टाइटल है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट्स एंड चैलेंजेस। यानी जब इंसान बार बार कोशिश करता है, नाकाम होता है, एंड चैलेंजेस को फेस करता है, तो ये अब ये जो हमारे पास ये जो यंग सीगल है, ये भी क्या कर रहा है, ये अटेम्प्ट्स करता है बार बार। हम देखते हैं, हमें राइटर बताता है वो बार बार उस किनारे की तरफ भागता है, फिर वापस आ जाता है, यानी वो हिम्मत नहीं जता पाता, वो वापस आ जाता है। सो सेम इज द केस विद आवर लाइफ। जब हम अपनी लाइफ में बेटा कुछ भी चीज फॉर द फर्स्ट टाइम करते हैं तो वी आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। आप मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं तो आपने देखा आप भी थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि हम किस तरह के कोर्सेज पढ़ेंगे, व्हाट वुड बी द एनवायरनमेंट, सो हाउ बी द सब्जेक्ट, हाउ विल बी आवर टीचर्स, वो हमें कैसे फेस हमें उन्हें करना पड़ेगा, वो कैसे हमें टीच करेंगे, पता नहीं उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो सख्त होंगे। सो these are all the elements that we have in our mind when we have something new in front of us। ये वो तमाम चीज़ें, ये वो तमाम डर हैं, ये वो तमाम बातें हैं जो हमारे माइंड में होती हैं जब भी हम किसी नई चीज़ का सामना करते हैं, जब भी हम कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जब भी हम कोई फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो बेटा हमेशा इंसान को ये डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं फेल ना हो जाऊं। अच्छा, सो मूव फॉरवर्ड। अब क्या कहता है जी, यानी यहां तक हमें राइटर ये बताता है कि वो बार बार उस ब्रिंक की तरफ, उस किनारे की तरफ, उस घोंसले के जाता और फिर वापस आ जाता, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो हिम्मत नहीं जता पा रहा था। अच्छा, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव। जब उसके वालिदैन उसे कहा, उसे ताने दिए, उसे बुरा भला कहा, उसे बुलाते रहे, वो उसे धमकियां दी कि तुम्हें भूखा मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे, तो वो क्या कहता है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए, ही कुडंट मूव, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो नहीं उड़ सकता था भाई, वो नहीं जा सकता था, जो बात वो करने को उसे कह रहे थे वो नहीं करना वो नहीं कर पा रहा था। अब बेटा इसकी थोड़ी समरी देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता है स्टोरी का, इसमें हमसे कैरेक्टर्स शेयर करता है, हमने इसमें टेंस देखा और इसमें हमने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखा कि व्हाट वाज द इशू। इंट्रोडक्शन राइटर हमें देता है, लाइन ऑफ लिबर्टी हमें इस पैराग्राफ में बताता है व्हाट वाज द केस, व्हाट वाज द चैलेंज, what he was doing, okay, what was the problem, and how he couldn't do that what he wants to do, okay, what he wants to do, he became failed, and what was the reason, okay। then बेटा पेज नंबर 12 पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है देखते हैं हमें राइटर उसमें क्या कहते हैं। सो यहां तक क्लियर है आई थिंक इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्या कहता है जी, अब जब उसके वालिदैन उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, उसके छोटी बहनें और छोटा भाई जब उड़ गया, तो बेटा अब नेक्स्ट क्या हुआ, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे की बात थी, यानी 24 घंटे गुजर चुके थे। सिंस देन, उस वक्त से, नोबडी हैड कम नियर हिम। अब बेटा बार बार हम देखते हैं कि राइटर थ्रू आउट कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, हमारे पास राइटर थ्रू आउट पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं। अब देखें दैट वॉज, अब वॉज किस में हम यूज करते हैं, पास्ट टेंस में। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यानी ये 24 घंटों की बात थी, 24 घंटे गुजर चुके थे। अब नेक्स्ट क्या कहता है, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। हैड भी किसका है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में है ना, सो लिहाजा राइटर क्या यूज करते हैं, हमेशा पास्ट टेंस यूज कर रहा है थ्रू आउट, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था जब भी स्टोरी लिखी जाती है उसका टेंस कौन सा होता है, पास्ट होता है। सो क्या कहता है जी, ये 24 घंटे गुजर चुके थे, इन 24 घंटों से, उस वक्त से कोई भी उसके करीब, उसके नजदीक नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, कहता है पिछला सारा दिन भी, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन को देखता रहा था, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, कि वो उसके भाइयों के साथ उड़ रहे थे, एंड सिस्टर, और उसकी बहन के साथ उड़ रहे थे, परफेक्टिंग देम, उन्हें माहिर बनाते हुए, उन्हें तैयार करते हुए, उन्हें सिखाते हुए, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने का जो फन था वो उनके साथ उड़ के उन्हें वो उसमें माहिर बना रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे।
ठीक है, उनकी गलतियां दुरुस्त कर रहे थे। अब बेटा क्या कहता है नेक्स्ट, ही सेज टीचिंग देम, और उन्होंने ये बता रहे थे हाउ टू स्किम द वेव्स, कि किस तरह वेव्स में, हवा की लहरों में गोताजन होना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर अ फिश, और किस तरह मछली के लिए आपने गोता लगाना है। यानी अब ये सारी चीजें वो बैठा हुआ अपने घोंसले पे देख रहा है कि उसके वालिदैन क्या कर रहे हैं, उसे ये उसके भाइयों और उसकी बहन को ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अब बेटा क्या कहता है नेक्स्ट, ही हैड इन फैक्ट, उसने दर हकीकत सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को देखा, कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट। हैरिंग कहते हैं मछली, मछली की एक किस्म है। कहता है उसने अपने बड़े भाई को देखा कि उसने क्या हुआ, उसने एक मछली पकड़ी, एंड डिवोर इट, डिवोर कहते हैं निगल जाना, खा जाना, ठीक है। उसने देखा कि उसके भाई ने एक मछली पकड़ी और उसे वो खा गया। यानी अब उसने पहले उसके देखते देखते उसके सामने उसके भाई ने पहले शिकार भी कर लिया। और ये कहां था, he was at the same place, he had taken first plunge, उसने अपना पहली जो छलांग लगानी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, उसी के लिए वो मस्टर अप नहीं हो रहा था, वो करेज मस्टर अप नहीं कर रहा था। और उसका भाई दूसरी तरफ क्या कर रहा था, वो उसने यानी कि वो सारी चीजें उड़ना सीखे, उसने अपना पहला शिकार भी खा लिया। अब बेटा क्या कहता है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उस चट्टान पे खड़े हुए, while his parents circled around raising a proud cackle। अब जब उसने ये उसके भाई ने वो मछली खाई तो उसने देखा कि उसके वालिदैन जो थे उसके इर्द गिर्द उड़ रहे थे और उससे क्या कर रहे थे, उसको प्राउड फील करवा रहे थे, ठीक है, उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। अब बेटा क्या कहता है, एंड ऑल मॉर्निंग, और तमाम सुबह, द होल फैमिली, तमाम जो कुंबा था, घराना था, तमाम जो फैमिली थी, हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू, वो एक बड़े हमवार सतह पे, प्लेटू कहते हैं जब चट्टानों की हमवार सतह आती है उसको कहते हैं प्लेटू। कहता है तमाम उसका जो कुंबा था बाकी, वो एक हमवार प्लेटू पे मिडवे डाउन, जो तकरीबन आधा नीचे था इससे घोंसले के, द अपोजिट क्लिफ, सामने वाली, अपोजिट कहते हैं मुख्तलिफ, बरक्स मुख्तलिफ, सॉरी अपोजिट क्लिफ, सामने एक पहाड़ी पे, क्लिफ चट्टान पे, टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कवर्डिस, कहता है तमाम सुबह उसने देखा कि उसका जो बाकी कुंबा था, घराना था, वो एक हमवार पहाड़ी पे तमाम दिन भर बैठे रहे और वो इसे टॉन्टिंग, ताने देते रहे, इसको बुरा भला कहते रहे, किसके लिए, फॉर हिज कवर्डिस, कवर्डिस किसको कहते हैं बेटा, बुजदिली को कहते हैं, ठीक है, इसकी बुजदिली के इसको ताने देते रहे। अच्छा अब बेटा यहाँ पे हमारा सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। सो इस पैराग्राफ में हम इसको अगर समराइज करें, सो व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे इन दिस paragraph, he wants to say that now that was 24 hours had been passed, he was at the same place and he had seen that his brother and sister, they had been flying with their parents and their parents were perfecting them in the art of flight, and meanwhile he saw that his older brother, he took the plunge, okay, he got down and he caught his first prey, first herring, first fish, and he devoured it, okay. Then beta what he says, on this his parents, they actually appraised him, ठीक है, they praised him for his this act. So the whole morning he watched the family in the opposite plateau, that they sat there and they taunted him for his cowardice. बेटा 24 घंटों से ये अपनी उसी चट्टान पे बैठा था, इसने देखा कि इसकी फैमिली जो बाकी थी, इसकी बहन, उसके भाई जो थे, जो दूसरे सीगल्स थे, वो अपने वालिदैन के साथ अब वो उड़ने के फन में महारत हासिल कर रहे थे। और उसने देखा कि इसके बड़े भाई ने एक मछली पकड़ी और उसे निगल गया। और कहते हैं तमाम दिन, अब लाइन ऑफ लिबर्टी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा है कहानी को, कहता है कि इसने देखा कि तमाम सुबह जो इसका बाकी कुंबा था, बाकी घराना था, वो एक दूसरी चट्टान पे बैठे रहे और इसको ताने देते रहे, इसको बुरा भला कहते रहे, किसके लिए, इसकी बुजदिली के लिए। अब बेटा ये क्यों नहीं ऐसे उड़ पा रहा था, क्योंकि ही वॉज कवर्ड, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। अब यहाँ पे हमारे लिए भी साथ साथ में जो ऑथर है वो हमें सबक देता जा रहा है। बेटा वो क्या कहता है कि सेम इज द केस विद अस, हम भी जब कोई फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वी आर मोस्टली अफ्रेड, ठीक है, हम डरे हुए होते हैं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल आई डू, हाउ विल आई टेक दिस अप, मैं ऐसे कैसे करूंगा, हाउ विल आई कंटिन्यू इन दिस सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेटा हमेशा याद रखें, फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट एंड योर फर्स्ट स्टेप लीड्स यू टू योर डेस्टिनेशन।
हमेशा पहला जो स्टेप होता है, आपका पहला कदम जो होता है, वो हमेशा मुश्किल होता है किसी भी काम में। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्या कहता है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। बेटा अब कहता है कि सूरज आसमान पे बुलंद हो रहा था। असेंडिंग मीन बुलंद होना। दो हम वर्ड यूज करते हैं, एक असेंडिंग, इसका अपोजिट क्या है, डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन ऊपर, डिसेंडिंग मीन नीचे, ठीक है। अच्छा, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूरज आसमान में उबर रहा था, ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग वार्मली, शदीद गर्मी थी। ऑन हिज लेज, उसके घोंसले पे। दैट फेस द साउथ, जो जुनूब की तरफ था, जिसका मुंह जुनूब की तरफ था। अच्छा, अब बेटा क्या कहता है, ही फेल्ट द हीट, उसे अब गर्मी महसूस हो रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब हमें लाइम ऑफ फ्लेहर्टी क्या बताता है, कहता है कि जब सूरज सुबह निकलने लगा तो उसे गर्मी महसूस होने लगी। क्यों? कि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, यानी भूखा था। अब क्या कहते हैं, then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge। अब बेटा कहता है कि फिर उसने देखा कि एक सूखा हुआ मैकेरल टेल, ये भी एक मछली की बेटा किस्म है, मैकेरल, ठीक है। कहता है मैकेरल जो मछली थी, उसका जो एक सूखा हुआ पीस था, टुकड़ा था उसकी दुम का, टेल मीन दुम, एट द फॉर एंड ऑफ हिज लेज, उसके घोंसले के वो दूर किनारे पे जो पड़ा हुआ था, उसने वो देखा। नाउ देयर वाज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट। अब एक भी टुकड़ा कहता है खुराक का घोंसले पे नहीं बचा था। स्क्रैप कहते हैं बेटा टुकड़े को, ठीक है। he had searched every inch, उसने चप्पा चप्पा छाना। rooting among the rough dirt cake straw nest where he and his brothers and sister had been hatched। अब बेटा क्या कहता है, कहता है कि अब इस when this young seagull, he has searched every inch of the ledge but he couldn't found anything to eat। तो कहता है बेटा कि जब उसने चप्पा चप्पा छाना, हत्ता के वो गर्द आलूद तिनके जिसमें से वो उसकी घोंसले के वो गर्द आलूद तिनके कि जहां पे उसने, उसके भाइयों ने और उसकी बहन ने वो पैदा हुए थे। हैच कहते हैं अंडे से जब कुछ ये बर्ड्स वगैरह के बच्चे निकलते हैं, उनको कहते हैं हैचिंग प्रोसेस। कहते हैं यहाँ पे ये हैच्ड हुए थे, यहाँ पे ये पैदा हुए थे। अब उस गंदे वो जो इसका घोंसला था, उसके तिनकों को भी खत्ता के इसने चोंचे मारी, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा था, ये 24 घंटों से भूखा था। अब बेटा क्या कहता है, नाउ व्हाट ही सेज ही इवन नॉट, के उसने खत्ता के काटा, उसने चोंचे मारी, किस पे, एट अ ड्राइड पीसेस ऑफ स्पॉटेड एग शेल। बेटा कहता है उसने वो जो धब्बेदार एग शेल्स कहते हैं, अंडे के छिलके जो खोल था, उसको भी खत्ता के चोंचे मारी, खाना चाहा। It was like it was like eating part of himself। अब हमें लाइम ऑफ फ्लेहर्टी कहता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे अपने आप को खाया जा रहा हो, ठीक है। यानी अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसने वो गंदे वो जो नेस्ट के वो जो स्टॉक के वो जो तिनके थे, ठीक है, जहां पे ये पैदा हुए थे, उनको और उसके अंडों को भी, खत्ता के जहां से वो निकले थे, जहां से वो हैच हुए थे, जिससे वो पैदा हुए, उनको भी खाना शुरू किया। अब बेटा क्या कहता है, he had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other। he had then, बेटा तब कहता है उसने trotted back and forth। trotted back and forth का मतलब है बेटा कि आगे और पीछे परेशानी के आलम में घूमना, तेजी से चलते जाना, ठीक है। अक्सर हम लोग परेशान होते हैं, हम अक्सर हाथ बांध के कभी उस एंड पे जाते हैं, कभी उस एंड पे जाते हैं। दिस इज नोन एज ट्रॉटिंग, ठीक है। कहते हैं ही इवन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ, वो खत्ता के परेशानी के आलम में आगे पीछे जाने लगा। फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज, घोंसले के एक कोने से, टू द अदर, दूसरे कोने तक। अब बेटा क्या कहता है, हिज ग्रे बॉडी द कलर ऑफ द क्लिफ। कहता है उसकी जो सुरमई कलर की, ग्रे जो जिस्म था, पहाड़ी के रंग का सा। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स, और उसकी लंबी सुरमई टांगें। स्टेपिंग डेंटली, तेजी से, डेंटली आहिस्तगी से, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पटल टांगों से, ट्राइड टू फाइंड, ये कोशिश कर रहा था कि ढूंढे, सम मीन्स, कोई जरिया, ऑफ रीचिंग, पहुंचने का, हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन के पास।
विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बगैर उड़े। यानी ये तो वही चीजें सोच रहा था कि जो एक मुसीबत ज़दा शख्स बैठा हुआ सोचता है कि अल्लाह की ऐसी मदद आ जाए कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े। तो बेटा ये भी यही सोच रहा था कि कोई ऐसा प्लान हो जाए या कोई ऐसा मुझे जरिया मिल जाए कि जिससे मैं बगैर उड़े अपने वालिदैन के पास पहुंच जाऊं और वो मुझे खाना दे दें। ठीक है, सो व्हाट हैपन, बट ऑन द ईच साइड ऑफ हिम, लेकिन उसके हर एक तरफ, ईच साइड हर एक तरफ, द लेज एंडेड इन शीयर फॉल ऑफ प्रेसिपी, द लेज उसका जो घोंसला था वो कैसा हो रहा था, एंडेड खत्म हो रहा था, इन शीयर फॉल ऑफ प्रेसिपी, तीखी चट्टान की सूरत में, यानी उसके घोंसले के नीचे बिल्कुल तीखी अमूदी चट्टान थी। ठीक है, विद द सी बीनीथ, और उसके नीचे क्या था, समंदर था, एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स, और उसके, एंड बिटवीन हिम और उसके दरमियान, एंड हिज पेरेंट्स और उसके वालदैन के दरमियान, देयर वाज अ डीप, एक गहरी, वाइड, वसी, कैज़्ब, घाटी थी। ठीक है बेटा, कैज़्ब कहते हैं घाटी को, रैवीन भी कहते हैं। ठीक है, कहता है अब उसके और उसके वालदैन के दरमियान एक जो वक्फा था, वो जो घाटी थी, एंड अबव हिम और उसके ऊपर, ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, यानी उसके ऊपर सिर्फ आसमान ही आसमान था। अब बेटा क्या कहता है, द प्रेसिपी वाज शीयर, वो जो प्रेसिपी जो चट्टान थी, वाज शीयर, शीयर कहते हैं तीखी, अमूदी, बिल्कुल नीचे सीधी इस तरह तीखी। अब बेटा क्या कहता है, एंड द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर, वाज परहैप्स farther away than the sea beneath, और कहता है कि उसके ऊपर जब, एंड एट द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर, वाज परहैप्स शायद, farther away than the sea beneath, जितनी गहराई नीचे थी उससे कहीं ज्यादा गहराई उसके ऊपर थी। अब बेटा हमारा तकरीबन हाफ हो गया लेसन। सो हमने फर्स्ट 3 जो पैराग्राफ्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें हमने देखा कि राइटर ने हमसे इंट्रोडक्शन करवाया कि 3 कैरेक्टर्स का। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर्स आ गए, टेंसेस में यूज करता है पास, और ये हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी, ये एक स्टोरी है। इसका राइटर कौन है, लाइम ऑफ लेहर्टी। अच्छा, अब आपने व्हाट्स योर होम असाइनमेंट, आपने बेटा ये करना है कि आप इस लेक्चर को सुने, इसको स्टडी करें, इसके वर्ड्स भी आपने इलादा करके लिखने हैं। अच्छा, इसके बाद आप बेटा योर टास्क इज कि आपने कल जब हम इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा इसके थीम के मुताबिक। व्हाट्स द थीम ऑफ दिस स्टोरी, इसका थीम क्या है, राइटर इसका हमें, जो हमने तीनों पैराग्राफ्स पढ़े हैं, इसकी हमें समरी क्या देते हैं। आपने जस्ट विद इन फ्यू वर्ड्स आपने मुझे इसकी एक समरी से एक जिस्सा आपने मुझे भेजना है। ठीक है, रिटन। और कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।